नमस्ते। आज हम एक ऐसी ताकत पर बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है। एक ऐसी ताकत जो दोस्त भी है और दुश्मन भी। जी हाँ, बात हो रही है बिजली की और उससे जुड़ी सेफ्टी की। तो चलिए समझते हैं कि इस न दिखने वाली ताकत से खुद को सेफ कैसे रखा जाए। अच्छा, क्या ये पता है कि हमारे घरों और ऑफिस में जो नॉर्मल वोल्टेज आता है वो भी जानलेवा हो सकता है? बिल्कुल। एक छोटा सा झटका भी, जिसे इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं, मौत की वजह बन सकता है। मतलब इस मामले में ना, सेफ्टी को हल्के में लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आज का हमारा सफर इन 5 जरूरी पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले देखेंगे बिजली के दोहरे रूप को, दोस्त और दुश्मन दोनों। फिर सेफ्टी साइंस की भाषा समझेंगे। इसके बाद खुद को बचाने के तरीके जानेंगे। फिर अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या करना है ये सीखेंगे। और आखिर में आग से बचाव पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखिए, बिजली वो पावर है जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है, पर इसे हैंडल करने में अगर जरा सी भी चूक हुई ना, तो इसके खतरे बहुत बहुत सीरियस हो सकते हैं। बस जरा सोचकर देखिए, एक तरफ तो यही बिजली हमारी लाइफ को कितना आसान बना देती है और दूसरी तरफ सिर्फ 90 वोल्ट का करंट भी जान लेने के लिए काफी है। और ये आर्क फ्लैश, ये क्या बला है? ये आप समझिए, बिजली का एक छोटा सा धमाका होता है जो इतनी तेजी से होता है ना कि हड्डियां तक तोड़ सकता है। इसीलिए बिजली का इस्तेमाल हमेशा हमेशा पूरी सावधानी और कह सकते हैं एक सम्मान के साथ करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं सेफ्टी साइंस पर। ये साइन बोर्ड्स ना एक तरह की विजुअल लैंग्वेज हैं जो बिना कुछ बोले ही हमें खतरों और ज़रूरी सावधानियों के बारे में सब कुछ बता देते हैं, और इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी ये नीले गोल वाले साइन बोर्ड्स दिखें तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये एक सख्त ऑर्डर है। मतलब सेफ्टी के लिए जो कहा गया है वो करना ही करना है, इसमें कोई अगर मगर नहीं चलता। और ये पीले तिकोने साइन, ये एक अलार्म की तरह है। ये हमें हाई वोल्टेज जैसे छिपे हुए खतरों के बारे में अलर्ट करते हैं। इन्हें नज़रअंदाज करना मतलब सीधे सीधे खतरे को दावत देना है। और ये लाल गोला जिस पर एक लाइन खींची होती है, इसका मतलब एकदम साफ है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ये साइन उन कामों पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं जिनसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी की। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और सेफ आदतें बिजली के खतरों के खिलाफ हमारा पहला और सबसे मजबूत, कह सकते हैं, सुरक्षा कवच है। देखिए, इन रूल्स के पीछे की वजह समझना भी जरूरी है। जैसे इंसुलेटेड टूल्स, वो हमारे और करंट के बीच एक दीवार बन जाते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, पानी और बिजली की गहरी दोस्ती है। इसके लिए गीले हाथों से बिजली का कोई भी काम करना सीधे सीधे मौत को बुलावा देने जैसा है। यहां देखिए, सही और गलत तरीके में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है सेफ इंसुलेटेड टूल्स और दूसरी तरफ पानी और बिजली का वो जानलेवा कॉम्बिनेशन। चॉइस हमेशा हमारी होती है कि हम सावधानी चुनें या लापरवाही। अब एक बहुत बहुत ही सीरियस टॉपिक पर आते हैं। मान लीजिए सारी सावधानियों के बाद भी कोई एक्सीडेंट हो ही जाए, तो क्या ऐसे टाइम पर सही जानकारी और फौरन लिया गया एक्शन किसी की जान बचा सकता है? इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती हैं। सबसे पहला, सबसे जरूरी काम, तुरंत पावर सोर्स बंद करो। जिसे करंट लगा है उसे कभी भी सीधे हाथ से मत छुओ, वरना करंट आपको भी पकड़ लेगा। उसे हटाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक जैसी कोई सूखी चीज इस्तेमाल करनी है, और जले हुए हिस्से पर सिर्फ साफ कपड़ा रखना है। कुछ और लगाने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी की सांस रुक गई है तो ये सिल्वेस्टर मेथड जान बचा सकता है। ये बहुत सिंपल है। देखिए, जब हाथ ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं तो फेफड़ों में हवा भरने के लिए जगह बनती है, और जब हाथ नीचे लाकर छाती पर दबाते हैं तो हवा बाहर निकलती है। ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक वो इंसान खुद से सांस लेना शुरू ना कर दे। बिजली का एक और बड़ा खतरा है आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ना बहुत तेजी से फैलती है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और बहुत ही जरूरी सेक्शन पर चलते हैं, बिजली से लगने वाली आग से कैसे बचें। इसे कहते हैं फायर ट्रायंगल या आग का त्रिकोण। आग को जलने के लिए बस 3 चीजें चाहिए होती हैं: फ्यूल यानी ईंधन, हीट यानी गर्मी, और ऑक्सीजन। इनमें से कोई एक भी चीज हटा दी तो आग का खेल खत्म। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सब इसी एक प्रिंसिपल पर काम करते हैं।
लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि हर आग एक जैसी नहीं होती और हर आग पर एक ही तरह का एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता। और एक बात, क्लास सी यानी बिजली से लगी आग पर कभी भी भूल कर भी पानी मत डालना। ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी से करंट और ज्यादा फैल जाएगा। इसके लिए हमेशा ड्राई पाउडर या CO2 वाले एक्सटिंग्विशर ही यूज करने हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस 3 अक्षर याद रखिए, PAS, पुल, एम, सप्रेस। मतलब पहले पिन खींचो, फिर आग की जड़ पर निशाना लगाओ और आखिर में लीवर दबाओ। बस ये एक ऐसी स्किल है जो किसी दिन किसी की जान बचा सकती है। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, सुरक्षा तुरंत नहीं मिलती, इसे लगातार लागू करना पड़ता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है जिसे हमें रोज अपनाना है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक पल के लिए जरा सोचिए कि कल अपनी और अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या उठाया जाएगा।